एक ऐसा केस जिसने सबके दिलों को झकझोर दिया। यह घटना मध्य प्रदेश के भोपाल शहर की है। विजय राज भाटिया, जिनकी उम्र लगभग 60 साल थी, वे एक 18 साल की लड़की से प्रेम करने लगते हैं। लड़की देखने में खूबसूरत थी। पहले तो दोनों के बीच मुलाकातें होती रहीं, एक दूसरे से मिलना जुलना होता रहा, बातचीत होती रही और फिर बात यहां तक पहुंच जाती है कि विजय राज उस लड़की से शादी कर लेते हैं। लेकिन फिर शादी के बाद उस लड़की ने विजय राज के साथ जो किया वह अपने आप में ही बेहद डरावना था। जो हुआ वो इतना खौफनाक था कि इस घटना को सुनने के बाद पूरा शहर और पूरा पुलिस प्रशासन तक की आंखें नम हो गईं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज जो घटना इस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ घटी है वह कल को हमारे और आपके साथ भी घट सकती है। तो इस कहानी को सुनने के बाद आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी जो आपके और हमारे जीवन में बहुत काम आएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। विजय राज भाटिया, उम्र लगभग 60 साल, भारतीय सेना में कर्नल के पद से रिटायर हो चुके थे। रिटायरमेंट के बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोपाल स्थित अपने घर में शांत और सादगीपूर्ण जीवन जी रहे थे। विजय राज भाटिया का परिवार छोटा था। परिवार में विजय राज खुद, उनकी पत्नी और उनका एक बेटा था आलोक। आलोक की शादी हो चुकी थी। वह अपनी पत्नी कणिका के साथ मुंबई में रहता था। दोनों मुंबई में ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते थे। त्योहार और खास मौकों पर वे भोपाल आकर माता पिता से मिलते थे, मगर रोजमर्रा की भागदौड़ के कारण मुलाकातें कम ही हो पाती थीं। लेकिन अचानक ही उनके जीवन की खुशियां बिखर गईं जब विजय राज भाटिया की पत्नी का देहांत हो गया। यह खबर मिलते ही आलोक और उसकी पत्नी कणिका तुरंत भोपाल अपने घर पहुंचे। घर में फैला सन्नाटा साफ झलक रहा था। जहां कभी मां की आवाज गूंजती थी, वहां अब गहरी खामोशी छाई हुई थी। आलोक ने कांपती आवाज में पिता का हाथ थामते हुए कहा, पापा, अब आप यहां अकेले कैसे रहेंगे? मां के बिना यह घर खाली हो गया है। यहां अब आपकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। आप हमारे साथ मुंबई चलिए, हम आपकी हर जरूरत का ध्यान रखेंगे, हम आपकी अच्छे से देखभाल करेंगे। विजय राज भाटिया की आंखें नम थीं, लेकिन उनके शब्द दृढ़ थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, नहीं बेटा, यह मेरा घर है। तुम्हारी मां की यादें इसी घर में बसी हैं। मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरा पूरा जीवन इस शहर से जुड़ा है। मैं अपनी बाकी जिंदगी यहीं बिताना चाहता हूं। तुम चिंता मत करो, मैं अपनी देखभाल खुद कर लूंगा। आलोक और कणिका बार बार उन्हें मनाने की कोशिश करते रहे, मगर पिता अपने फैसले पर अटल रहे। अंततः भारी मन से दोनों वापस मुंबई लौट गए, लेकिन उनकी आंखों में चिंता और दिल में एक अजीब सा डर साफ दिखाई दे रहा था। विजय राज भाटिया अब भोपाल वाले अपने घर में अकेले रहने लगे। उन्होंने अपनी एक दिनचर्या बना ली थी। सुबह वह जल्दी उठते और पास के पार्क या गार्डन में टहलने चले जाते। वहां अक्सर उनके कुछ पुराने दोस्त भी मिल जाया करते थे, जिनसे वह बातें करके अपना मन हल्का कर लेते थे। घर लौटने के बाद नाश्ता करते और फिर अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में व्यस्त हो जाते। 2 दिन बाद उन्होंने एक मेड रख ली थी जो उनके लिए खाना बना देती और घर की सफाई भी कर देती थी। दिन इसी तरह गुजरने लगे। विजय राज कभी टीवी देख लेते तो कभी किताबें पढ़कर समय काटते थे, कभी अपने घर के बगीचे में टहलते। लेकिन दोस्तों, अकेलापन ऐसी चीज है जो धीरे धीरे इंसान पर भारी पड़ ही जाता है। चाहे कोई खुद को कितना भी व्यस्त रखने की कोशिश करे, वह खालीपन कहीं ना कहीं इंसान को अंदर ही अंदर परेशान करने लगता है। विजय राज भाटिया भी अब इसी अकेलेपन से जूझने लगे थे। सुबह पार्क में मिलने वाले दोस्त दिन भर उनके साथ नहीं रह सकते थे और घर में टीवी देखना या किताबें पढ़ना भी कुछ समय बाद मन को उबा देता था। यही सब विजय राज के साथ भी हो रहा था। अब खालीपन उन्हें अंदर ही अंदर घेरने लगा था। अपने अकेलेपन से बचने के लिए विजय राज भाटिया एक मोबाइल शॉप पर गए और वहां से एक लेटेस्ट मॉडल का स्मार्टफोन खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाया। सिर्फ 2 दिन बीते थे कि उन्हें एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। विजय राज ने उस लड़की की प्रोफाइल देखी तो पता चला कि वह भारतीय है, लेकिन इस समय कनाडा में रह रही है। लड़की की उम्र 18 से 19 साल थी और देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। कुछ देर सोचने के बाद विजय राज भाटिया ने उसकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली।
कुछ ही समय बाद लड़की ने उनसे चैटिंग शुरू कर दी। विजय राज को भी उससे बातें करना अच्छा लगने लगा। लड़की ने अपना नाम तानिया बताया और कहा कि वह भी मध्य प्रदेश की रहने वाली है, लेकिन पिछले 2 साल से अपने अंकल के साथ कनाडा में रह रही है। उसने यह भी बताया कि उसकी मां का बचपन में ही निधन हो गया था और पिता भी 2 साल पहले गुजर गए थे। तब उसके अंकल ने उसे अपने पास बुला लिया था। धीरे धीरे विजय राज और तान्या के बीच रोज चैटिंग होने लगी। दोनों घंटों बातें करते और एक दूसरे की बातें सुनकर समय का पता ही नहीं चलता था। सिर्फ 1 महीने में उनका इतना लगाव बढ़ गया कि वे एक दूसरे के बिना दिन भी अधूरा महसूस करने लगे। विजय राज के जीवन में फिर से एक नई उमंग जाग उठी थी। वह भूल गए कि उनकी उम्र 60 साल है और अब वह बुजुर्ग हो चुके हैं। दिल में कहीं ना कहीं तान्या के लिए स्नेह और चाहत पैदा हो चुकी थी, लेकिन वह जानते थे कि तान्या उनसे बहुत छोटी है और उनके उम्र का फर्क काफी बड़ा है। इसीलिए उन्होंने अपनी भावनाओं को दबा लिया। कुछ दिन और बीत गए। फिर एक दिन तान्या ने विजय राज से कहा कि उसे एक जरूरी काम से इंडिया आना है। यह सुनकर विजय राज बहुत खुश हो गए। उन्होंने उत्साह से कहा, तान्या, जब भी तुम इंडिया आओ तो मुझसे जरूर मिलना। तान्या मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इंडिया आऊं और आपसे ना मिलूं? अब इंडिया में मेरा आपके सिवा और कोई नहीं है। 1 हफ्ते बाद उसकी टिकट बुक हो गई और वह इंडिया आ गई। उसने विजय राज भाटिया को बताया कि पहले उसे कुछ काम निपटाना है, फिर वापसी में भोपाल आकर उनसे मिलेगी। विजय राज तान्या से मिलने के लिए बेसब्री से दिन गिनने लगे। 2 दिन बाद तान्या का फोन आया। उसने बताया कि वह भोपाल पहुंच गई है। यह सुनकर विजय राज तुरंत बस स्टैंड पर उसे लेने पहुंच गए। तान्या को सामने देखकर उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। विजय राज के लिए यह एक नया और बेहद खुशी देने वाला पल था। विजय राज को लग रहा था जैसे उनके जीवन में खुशियां फिर से लौट आई हैं। जैसे ही तान्या करीब आई, उन्होंने तान्या को गले से लगा लिया। इसके बाद वह तान्या को अपने घर ले आए। वहां दोनों देर तक बातें करते रहे। बातचीत के दौरान विजय राज को ऐसा लग रहा था मानो वे जन्मों से एक दूसरे को जानते हों। रात के खाने के बाद विजय राज अपने दिल की बात और ज्यादा देर तक नहीं रोक पाए। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, तान्या, मुझे नहीं पता जो मैं कहने जा रहा हूं वह सही है या गलत, लेकिन अब अपने दिल की बात दबाकर नहीं रख सकता। तुम्हें इसे स्वीकार करने या ठुकराने का पूरा हक है। अगर तुम इनकार भी कर दोगी तो भी हमारी दोस्ती हमेशा वैसी ही रहेगी। तान्या हल्की मुस्कान के साथ बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी दोस्त हूं और हमेशा रहूंगी। विजय राज ने हिम्मत जुटाकर आगे कहा, तान्या, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं और अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हाँ, मेरी उम्र 60 साल है और तुम्हारी सिर्फ 19 साल, मगर दिल की चाहत उम्र देखकर नहीं होती। यह सुनकर तान्या की आंखें भर आईं। उसने विजय राज का हाथ पकड़कर कहा, विजय राज जी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन हमारी उम्र का इतना बड़ा अंतर मुझे रोक रहा था। मुझे समाज की चिंता थी। लोग क्या कहेंगे? हमारे रिश्ते को कौन सा नाम देंगे? विजय राज भाटिया ने तान्या को जवाब दिया, तान्या, अगर तुम्हें इस रिश्ते से कोई समस्या नहीं है तो मैं हमारे प्यार के लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूं। तान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई समस्या नहीं है। मुझे आपके साथ रहना है। समाज क्या कहेगा इसकी? मुझे कोई परवाह नहीं। यह हमारी जिंदगी है और हम इसे अपने तरीके से झेंगे। दोनों ने अपने रिश्ते को स्वीकार कर लिया। अगले 2 दिन तान्या विजय राज के साथ भोपाल में रही। दोनों ने एक दूसरे के साथ बेहद खूबसूरत और यादगार पल बिताए। लेकिन फिर 2 दिन बाद तान्या को कनाडा वापस लौटना पड़ा। इसके बाद लगभग 15 से 20 दिन तक विजय राज और तान्या रोज फोन पर बातें करते रहे। लेकिन अचानक एक दिन तान्या के कॉल्स और मैसेज आने बंद हो गए। विजय राज ने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, मगर कोई जवाब नहीं मिला। यह सिलसिला पूरे 14 से 15 दिन तक चलता रहा। विजय राज बेहद बेचैन और परेशान हो गए थे। फिर 16वें दिन अचानक तान्या का मैसेज आया। मैसेज देखकर विजय राज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत तान्या से कई सवाल पूछ डाले। तान्या, इतने दिन कहां थी? क्या हुआ था? क्यों बात नहीं हो रही थी?
तुम ठीक तो हो ना? तानिया ने जवाब दिया। विजय राज जी, मेरे अंकल को हार्ट अटैक आ गया था। वह अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर विजय राज ने गहरा दुख जताया और तानिया को हौसला दिया। तानिया रोते हुए बोली, यहां कनाडा में मेरे अंकल के अलावा मेरा कोई नहीं था। अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूं। अंकल की प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है और उस पर दावा करना जरूरी है। अगर मैंने दावा नहीं किया तो सारी प्रॉपर्टी सरकार के पास चली जाएगी। विजय राज ने कहा, तो इसमें समस्या क्या है? तुम दावा पेश कर दो। तानिया ने समझाया, इसके लिए मुझे इंडिया आना होगा और कुछ जरूरी दस्तावेज वहां से लाकर यहां जमा करने होंगे, तभी मैं इस प्रॉपर्टी पर हक जता पाऊंगी। विजय राज ने तुरंत हामी भर दी। तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, हर तरह से मदद करूंगा। कुछ दिन बाद तानिया की फ्लाइट का दिन तय हुआ। विजय राज बड़े उत्साह के साथ एयरपोर्ट पर उसे लेने पहुंचे। फ्लाइट के लैंड होने के बाद आधा घंटा बीता, फिर 1 घंटा और फिर 2 घंटे भी गुजर गया, लेकिन तानिया एयरपोर्ट से बाहर नहीं आई। बेचैनी और घबराहट में विजय राज काफी देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन जब तानिया एयरपोर्ट से बाहर नहीं आई तो वह मायूस होकर एयरपोर्ट से बाहर निकल आए और पास की एक शॉप पर जाकर बैठ गए। कुछ समय बाद विजय राज भाटिया के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। विजय राज ने कॉल रिसीव किया तो दूसरी ओर तानिया की आवाज थी। तानिया घबराकर बोली, विजय राज जी, मैं एयरपोर्ट तक तो आ गई थी, लेकिन कस्टम वालों ने मुझे रोक लिया। मैं अपने अंकल का बहुत सारा सोना लेकर आई थी। घर पर कोई नहीं था, कहीं चोरी ना हो जाए इसलिए मैं सब साथ ले आई। मुझे यह नहीं पता था कि इतनी मात्रा में गोल्ड लाने की अनुमति नहीं होती। अब कस्टम वाले मुझे छोड़ नहीं रहे हैं। विजय राज ने तानिया से कहा, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। उस कस्टम अधिकारी से मेरी बात करवाओ। तानिया ने मोबाइल अधिकारी को दे दिया। अधिकारी ने कहा, यह मैडम लिमिट से ज्यादा सोना लेकर आई हैं। नियम के हिसाब से इन्हें जुर्माना और टैक्स देना होगा, तभी इनको छोड़ा जा सकता है। विजय राज ने पूछा, कितना जुर्माना लगेगा? अधिकारी ने थोड़ी देर बाद जवाब दिया, करीब 8 लाख की पेनल्टी और ड्यूटी बनती है। जब तक यह रकम जमा नहीं होती हम इन्हें और गोल्ड को रिलीज नहीं कर सकते। विजय राज ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं इंतजाम करता हूं। आधे घंटे के अंदर उन्होंने 8 लाख का इंतजाम करके ट्रांसफर कर दिए। कुछ देर बाद तानिया का फिर फोन आया। वह रोते हुए बोली, विजय राज जी, कस्टम वालों ने तो छोड़ दिया है, लेकिन अब पैसों को लेकर समस्या हो गई है। उन्होंने कहा है कि इतनी बड़ी रकम अचानक कहां से आई, इसका सबूत देना होगा, वरना मामला मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में चला जाएगा। फिलहाल अधिकारी कह रहे हैं कि अगर तुरंत 20 लाख और दिए जाए तो मामला यहीं सुलझ जाएगा। विजय राज घबरा गए, लेकिन उन्होंने तानिया को शांत रहने को कहा और बोले, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। उन्होंने अपनी सारी बचत और एफडी तोड़कर 20 लाख और भेज दिए। रकम जाते ही तानिया को छोड़ दिया गया। एयरपोर्ट के बाहर आते ही तानिया विजय राज के गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। विजय राज ने कहा, डर मत, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके बाद दोनों भोपाल विजय राज के घर पहुंच जाते हैं। तानिया जब विजय राज के घर रुकी तो उन दिनों दोनों ने एक दूसरे को और गहराई से समझा। एक दिन दोनों पार्क में बैठे थे। विजय राज ने हिम्मत जुटाकर तानिया से कहा, तानिया, मेरी जिंदगी का बहुत लंबा सफर कट चुका है। मैं चाहता हूं कि अब बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तानिया ने कुछ पल चुप रहकर उनकी आंखों में देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, विजय राज जी, अगर आप सचमुच मुझे अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहते हैं तो मैं भी तैयार हूं। मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूं। यह सुनते ही विजय राज की आंखें भर आईं। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 2-3 दिन बाद जब तानिया अपने डॉक्यूमेंट का काम निपटाकर वापस लौटी तो विजय राज और तानिया ने भोपाल के एक मंदिर में शादी कर ली। गवाह बस मंदिर के पुजारी और विजय राज के दोस्त थे, लेकिन विजय राज